दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी शेयर अच्छा नहीं होता और कोई भी शेयर बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छी होती है उसकी प्राइस और बुरी होती है उसकी प्राइस। कहने का मतलब हर शेयर एक प्राइस पर बहुत अच्छा होता है और दूसरी प्राइस पर बहुत खराब होता है। क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि प्राइस का स्टॉक की वैल्यू से बहुत गहरा नाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सागर शर्मा, एस्ट्रो वेल्थ एक्सपर्ट, आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिसमें बहुत गहन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, तो वो रिसर्च बेस्ड और कोई हवा में बातें नहीं। मेरा सॉल्यूशन हमेशा आपको टू द पॉइंट, लॉजिकल रीजनिंग वाला और हमेशा साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके का वीडियो और इस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो बात कर रहे हैं कि क्या आपके कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जिन पे आप बहुत भरोसा करते हो कि मैं अगर हिंदुस्तान लीवर खरीदूंगा, यूनिलीवर खरीदूंगा तो मेरे लिए हमेशा पैसा बनेगा, या फिर मैं टाटा मोटर्स खरीदूंगा तो हमेशा पैसा गंवाऊंगा मैं। तो क्या आपके मन में इस प्रकार की भ्रांतियां बन गई है? अगर ऐसा है तो दोस्तों उनको पूरी तरह से दूर कर दीजिए, क्योंकि हर इक्विटी या हर स्टॉक अगर सही प्राइस पे लिया जाए तो दोस्तों वो आपको पैसा बना के देगा, और अगर गलत प्राइस पे लिया जाए तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपको पैसा दबा करके गिरा देगा। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें कि कौन सा जो स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड है और कौन सा जो स्टॉक है वो अंडर प्राइस्ड है। इसमें दोस्तों वैसे तो बहुत सारे रेशियोज और कैलकुलेशंस होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मानी जाती है वो होती है, और सबसे इजी जो होती है वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी भी शेयर का, पहले तो हम ये माने कि शेयर क्या है। शेयर एक्चुअली एक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से जो पैसा इकट्ठा किया है उसके बदले में अपनी एक छोटी सी हिस्सेदारी उस इन्वेस्टर को दे दी है। दैट इज कॉल्ड शेयर। अब जितने आपके पास शेयर होंगे, उसकी आपकी शेयर होल्डिंग उतनी ही परसेंट उस कंपनी में बढ़ जाएंगी। तो अब जब शेयर कोई कंपनी अलॉट करती है, तो उसके बाद में उसकी एक प्राइस होती है जिस पर वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है आईपीओ के थ्रू। पर वो प्राइस में ट्रेड होते होते कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो अभी से नाइका फैशन है, तो वो 1100 से ऊपर लॉन्च हुआ था आईपीओ में, और आज उसकी प्राइस जो है वो 100 रुपए, 125 रुपए के आसपास चलती रहती है। तो कहने का मतलब उसने प्राइस खोई है। अब बात ये है कि ये जो है ना, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो ये प्राइस को, जब मार्केट प्राइस को जब कंपनी का जो पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है उससे जब डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों निकल के आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये है इसका मतलब कि एक शेयर पे कंपनी को कमाई कितनी हो रही है, उसको लाभ कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, और दूसरी चीज है कि उसकी मार्केट में प्राइस कितनी है। तो अब इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आपके ऊपर की तरफ प्राइस और नीचे की तरफ आपकी अर्निंग होगी। तो दोस्तों इससे अब कैसे पता लगाएं कि इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आगे कैसे कंक्लूजन निकालें? दोस्तों बात यह है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, क्योंकि प्राइस अगर ज्यादा होगी तो ये रेशियो ज्यादा होगा, और अगर प्राइस कम होगी तो ये रेशियो कम होगा। इसलिए पहली चीज ये ध्यान रखिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम उतना अच्छा, पर इतना भी नहीं कि वो माइनस में या वो बहुत छोटा हो जाए। पर बेस्ट ये रहता है, जो भी अभी तक रिसर्च जो एक्सपर्ट्स की जो निकल करके आई है और जो इतना अनुभव है उसके हिसाब से, कि 8 से 20 के बीच का, मतलब 15-20 के आसपास का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, दैट इज ओके, वो कंफर्टेबल है। लेकिन जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 20 से ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों वो शेयर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ओवर प्राइस। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मान के चलिए कि किसी कंपनी का अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस है 100 रुपए, और उसकी जो अर्निंग आ रही है पर शेयर वो आ रही है 10 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 टाइम्स पैसा दे रहे हैं। यानी कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके 10 टाइम्स यानी 10 गुना कीमत पर आप उस स्टॉक को मार्केट से खरीद रहे हैं।
तो दोस्तों इसमें कतई समझदारी वाली बात नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये किया जाए कि ऐसे स्टॉक्स खरीदो जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आपकी 15 के आसपास में हो। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसकी अर्निंग पर शेयर जो आ रही है वो आ रही है सपोज 100 रुपए, 100 रुपीज, और उसकी जो मार्केट में प्राइस है वो है सपोज 150 रुपीज। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया? 150 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1.5। तो इस टाइप की जो चीज है वो ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप इसको 100 रुपए की चीज है और मान लीजिए कि वो 1500 रुपए में मार्केट में बिक रही है, ठीक है। सो 1500 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 15। तो 15 तक भी ठीक है, हालांकि ये भी महंगा है बट ये फिर भी ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 रुपए अर्निंग है और उसकी मार्केट में जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 4000 रुपए पर शेयर, तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि आप 40 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो दैट इज टू मच। तो मैं आपको कहूंगा ऐसे केसेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कुछ कंपनीज के बारे में आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइजेस है, तो उनकी जो पी रेशियो वो 600 700 तक गया हुआ है दोस्तों। मतलब कि आप 100 रुपए कमाने वाली कंपनी के लिए 6000 रुपए खर्च कर रहे हैं या 5000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे कितनी भी सॉलिड प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आप किसी चीज को महंगे दाम में खरीदेंगे तो आपको लाभ होना मुश्किल है, बल्कि घाटे होने के चांसेस ज्यादा है, जैसा कि नायका फैशन के केस में हुआ। तो आप यही समझिए कि स्टॉक में जो मार्केट से जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर खरीदना बिल्कुल बाजार में सामान खरीदने की जैसे ही है। ये आप मुझे बताइए, आप जब बाजार में से कोई सामान खरीदते हैं, चाहे फ्रिज खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, या मोबाइल खरीदना हो, या कुछ भी खरीदना हो, या कपड़े खरीदने हो, तो क्या आप उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके खरीदना चाहेंगे या फिर उसको डिस्काउंट पे खरीदना चाहेंगे? बताइए। डिस्काउंट पे खरीदना चाहेंगे ना। आप हमेशा ये चाहेंगे ना कि किस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है। जितना ज्यादा डिस्काउंट उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट। राइट और रॉन्ग? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मुझे गलत भी साबित कर दीजिए। बट अगर मैं सही कह रहा हूँ और आप मेरी बात से कन्विंस्ड हैं, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपकी कि हमेशा इक्विटी खरीदते टाइम, स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते टाइम, सबका एक ही मतलब है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा डिस्काउंट पर खरीदिए। कभी भी प्रीमियम प्राइस देकर के मत खरीदिए। मतलब कि अगर आपको कोई शेयर सस्ता मिल रहा है तो खरीदिए, यानी कि किसी भी शेयर के नीचे आने का या 15 से नीचे के पी रेशियो तक आने का वेट करिए। हाँ, अगर कोई कंपनी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो आप ट्रेडिंग के लिए आप उसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा जरूरी है कि पी रेशियो 15-20 के आसपास हो, उससे ज्यादा पी रेशियो वाले प्रोडक्ट में शेयर्स में हाथ ना डालें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफी कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक्स है उनको मैंने साधारण भाषा में सब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी में आज का ये प्रयास था। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, उन सब में इसको व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के थ्रू फैलाइए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आलतू फालतू के जो इधर उधर के रील्स और ये हंसी मजाक के मैसेज फालतू टाइम का खराब करने वाले तो सब भेजते रहते हैं, सब फॉरवर्ड करते हैं। ये वो नॉलेज है जो किसी का नुकसान होने से बचा सकती है, तो इसे अधिकतर लोगों को फॉरवर्ड करिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं वापस से एक बार समराइज कर दूं कि आज की वीडियो में हमने क्या बात की है। आज की वीडियो में हमने बात की है कि हम कभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे बगैर स्टॉक नहीं खरीदेंगे, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हम ध्यान रखेंगे कि वो 20 से ज्यादा ना हो। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय में पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जरूर देखना है। और दोस्तों किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो इस चीज को समझने में, तो मैं बाकायदा स्क्रीन शेयर करके आपको एग्जांपल लेके, केसेस स्टडी लेकर के भी समझा दूंगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई जानकारी और एक्साइटिंग रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।